हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी की पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन को कवर करने वाले हैं और ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, इस चैप्टर से को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम लोग को किस चीज़ की जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले इस चैप्टर में जब हम पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है और उसके बाद यह भी समझेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन है, यानी टाइप कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सेम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन यानी वाइस वर्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइस वर्सा, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, इसको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग यह भी समझेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई अ गिवन फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, कैसे हम गिवन फ्रैक्शन जो हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके लोएस्ट फॉर्म में कैसे यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में यह भी पढ़ेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करना है। तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दें। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछता भी है कि फ्रैक्शन होता क्या है तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पर समझते कुछ फिगर हमने लिया है। बच्चों, आप लोगों ने इस टाइप का शेप देखा होगा, एक सर्कल का शेप है। अब सर्कल का शेप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि कहाँ कहाँ आपको देखने के मिला होगा। आप अपने घर में भी देख सकते हैं इस तरह का शेप। जब आपकी मदर रोटी बनाती होंगी तो आप इस तरह से शेप देखते होंगे। मान लीजिए ये वही शेप है। ये क्या है? एक रोटी है यानी ब्रेड है। तो अब रोटी को हम सबसे पहले, ये तो पूरा है, इस पूरी रोटी यानी पूरी रोटी को अब हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए। कितने भागों में डिवाइड किए? 2 भागों में डिवाइड किए। अब जब 2 भागों में डिवाइड किए तो उसको एक भाग को हमने शेड कर दिया, दूसरे भाग को अनशेडेड रखा। और अगर हमको इसको लिखना होगा फ्रैक्शन के रूप में तो हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों, अगर हमको इसको फ्रैक्शन को पूरे इसे अगर 2 भागों में हमने बांटा और इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा तब हम इससे लिख सकते हैं क्या? इस पूरे पार्ट को हम 1 बोलेंगे यानी एज ए न्यूमरेटर 1 बोलेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से अब हम इसको पूरे पार्ट को थर्ड में चलते हैं और यहाँ पर देखा हमने इसको कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। आपने पिज्जा खाया होगा और पिज्जा में देखते होंगे स्लाइसिंग किया हुआ रहता है। अगर आप 4 मित्र हैं तो चारों को इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को कम किसी को ज़्यादा देंगे, तो इक्वली डिवाइड किया हमने। तो हमने अब क्या किया कि पूरे एक पिज्जा को 4 भागों में डिवाइड किया है। अब 4 भागों में 2 भाग को हमने शेड कर दिया है। तो 2 भागों को जब शेड किया और 2 भागों को हमने क्या किया? अनशेड रखा। तो अब आपको इसको शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? तो देखेंगे सबसे पहले कि कितने शेडेड पोर्शन है। तो 1 और 2 पोर्शन आउट ऑफ 4। यहां पर देखिए 1 2 3 4, तो टोटल 4 पार्ट है और इसमें 4 पार्ट में 2 पार्ट क्या है? शेडेड है। किसमें? आउट ऑफ 4 पार्ट में। तो हम क्या इसको फ्रैक्शन को इस रूप में लिख सकते हैं? 2/4। अब इन तीनों को आप बताएंगे। चलिए फोर्थ में आते हैं। अब यहां पर सबसे पहले काउंट कर लीजिए कि कितने पार्ट में डिवाइड किया है पूरे को। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो डिनोमिनेटर में क्या हम लिख सकते हैं? 6। अब 6 आउट ऑफ कितने पोर्शन जो है शेडेड है? तो 6 में से आप बोलेंगे बच्चों कि सर 3 पोर्शन ऐसा है जो शेडेड है, राइट। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 3/6। अगला में आ जाइए, काउंट कीजिए सबसे पहले कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों टोटल 8 पार्ट में हमने इस पूरे पिज्जा को डिवाइड किया है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया? 8। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 8। अब ऊपर हमें यह बताना है कि टोटल आउट ऑफ 8 कितने पोर्शन जो है शेड है। तो यहां हम देख सकते हैं 1 2 3 4। तो बताएंगे आप कि सर 4 आउट ऑफ 8 जो है वो क्या है? शेडेड है सर। अगला आइए, अगला देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बच्चों टोटल जो है इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 10 पार्ट में डिवाइड किया। अब 10 पार्ट में डिवाइड किया है तो ऑब्वियस सी बात है हमको ये देखना है कि टोटल कितने पार्ट शेड है। तो टोटल कितने पार्ट शेड है? 1 2 3 4 5। तो आउट ऑफ 10 हमारे कितने हैं? 5। तो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन लिखा गया। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में भी पढ़ना है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाला जो रहता है डिजिट उसको हम क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। और हिंदी में इसको मैं बता दूं, इसको न्यूमरेटर को बोला जाता है हिंदी में अंश, और नीचे वाले पोर्शन
यानी डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को बोला जाता है हर। तो आपको जो सुविधा लगे उसमें आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं फ्रैक्शन को। अब आप बताइए, तो यहां से आप डिफाइन कीजिए कि फ्रैक्शन इज व्हाट। तो फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या है? ये सब पार्ट है, ये सारे के सारे क्या है? पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, किसके? होल के। तो आप यही से डिराइव कर दीजिए डेफिनेशन कि फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल। तो ये हो जाएगा आपका डिफिनेशन। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज फ्रैक्शन, देन यू कैन डिफाइन दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। अब बच्चों इसके बाद हम देखेंगे, यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको देखेंगे कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन होते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आप देखेंगे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें इतना ही पढ़ना है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की। तो बच्चों लाइक फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, जब भी दो या दो से अधिक फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम हो, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी दो या दो से अधिक फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम हो तो हमने उसे क्या बोलना है? लाइक फ्रैक्शन में है। वो फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन होगा? लाइक फ्रैक्शन। यहां पर हमने लिखा है डेफिनेशन आपके लिए, टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। इसको एग्जांपल से एक समझते हैं। लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल अगर हम बात करें तो लाइक फ्रैक्शन के लिए एग्जांपल एक लेते हैं, मान लेते हैं 2/4। ओके, उसके बाद हम ले लेते हैं अगला एग्जांपल 3/4। उसके बाद एक और एग्जांपल आपकी तरफ से ले लेते हैं 5/4। उसके बाद किसी ने और बोला कि सर एक और फ्रैक्शन हमारे तरफ से ले लीजिए 1/4। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? आप यहां पर देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे बच्चों कि ऊपर वाले पोर्शन को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहां पर आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है पैटर्न आपको? तो आप बोलेंगे यस सर, नीचे वाला पोर्शन यानी डिनोमिनेटर वाला पोर्शन क्या है? सेम है, और न्यूमरेटर वाला पोर्शन क्या है? अलग अलग है। यहां चीजें समझ में आ रही है आपको? तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है लाइक फ्रैक्शन का? लाइक फ्रैक्शन का डिफिनीशन हमारा कहता है कि जब भी डेनोमिनेटर सेम हो फ्रैक्शन का, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। अब आगे बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक फ्रैक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। अब चूंकि इसमें डेनोमिनेटर सेम हो रहा था तो उसको हमने क्या बोला था? लाइक फ्रैक्शन। तो हम उसको बोलेंगे कि डिफरेंट अगर डेनोमिनेटर होगा तो हम उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, यानी टू और मोर फ्रैक्शन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब हम इसको उल्टा कर देते, इसी उदाहरण को हम उल्टा कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। आइए यहां पर देखिए, 4 हमने कर दिया 2। क्या कर दिया? 4/2, या ऐसे लिख लीजिए 3/2। उसके बाद हम यहां पर और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 4/5। फिर हमने ले लिया 4/1, कुछ भी ले लीजिए। तो ये सारे ETC, ये सारे के सारे क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि इसके डेनोमिनेटर जो हैं वो क्या है? डिफरेंट है। यहां पर समझिए, इसका डेनोमिनेटर 2 है, इसका डेनोमिनेटर 5 है, इसका डेनोमिनेटर 1 है। ऊपर वाले हमने एग्जांपल में क्या देखा था? सारे के डेनोमिनेटर क्या थे? सेम थे। और यहां पर हमने देखा कि सारे के डेनोमिनेटर क्या हैं? अलग अलग हैं। तो जब भी दो या दो से अधिक फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर जो है डिफरेंट होगा तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अगला आपको पढ़ना है यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जब भी फ्रैक्शन का, किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर लिख दूं 1/5, एक फ्रैक्शन है 1/5, तो फ्रैक्शन 1/5 क्या हो गया? यूनिट फ्रैक्शन। क्यों यूनिट फ्रैक्शन हुआ? क्योंकि सर इसका न्यूमरेटर जो है 1 हो गया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 1/6। तो क्या 1/6 को हम यूनिट फ्रैक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है? 1 है, और जब भी किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। अगला हम समझ लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे बच्चों? तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होगा। ध्यान से सुनिएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। यहां पर देखिए, न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। वंस द न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए यहां पर देखिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर छोटा होना चाहिए,
तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा होने के लिए अब यहां पर हम ले लेते हैं 3/7। एक फ्रैक्शन हमने लिया उदाहरण के तौर पर। अब यहां पर देखिए न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर सर 3 है और डिनोमिनेटर कितना है 7 है। तो क्या 7 जो है 3 से छोटा नहीं है? बिल्कुल छोटा है सर। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर यहां पर हम उदाहरण लेते 7/3 तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता? तो आप बोलते कि सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां न्यूमरेटर क्या हो जा रहा? बड़ा हो जा रहा। और जैसे ही न्यूमरेटर बड़ा होगा वह प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा बच्चों। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन वो नहीं होगा तो क्या होगा वो? तो आप बोलेंगे कि सर इसका अगला स्टेप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर इसी को ले लीजिए 7/3। तो 7/3 यहां पर क्या है? 7 है न्यूमरेटर, 3 क्या है? डिनोमिनेटर, और 7 क्या है? ग्रेटर देन 3 है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और उदाहरण ले लीजिए, मान लेते हैं हम 9/2 ले लेते हैं। तो 9/2 लेते हैं तो यहां पर न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। और जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। यहां समझना आपको, तो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने समझा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन होता है वो मिक्स फ्रैक्शन किसका होता है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होता है और दूसरा होल फ्रैक्शन का पार्ट होता है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो यानी कि यहां हम समझेंगे कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे तो वो हमारा बदल जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। यहां पर हमने एक फ्रैक्शन लिया है 1 3/4। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो है 1 है वो क्या है? होल नंबर है, और ये 3/4 क्या है? ये फ्रैक्शन का पार्ट है बच्चों। 3/4 क्या है? फ्रैक्शन का पार्ट है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं 2 7/4 ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या ये होगा? नहीं होगा। ये मिक्स फ्रैक्शन का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए था? प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए थे। हमने बताया था कि एक तो पार्ट होल होना चाहिए था और दूसरा प्रॉपर का होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है। तो क्या ये है? बिल्कुल है, ये प्रॉपर है। कैसे प्रॉपर है? क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है बच्चों। तो आशा करता हूं ये जो टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, पार्ट 2 इसको करेंगे और इसमें हम करेंगे कि कैसे इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे, फिर फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, और इसके अलावा हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे फ्रैक्शन को, यानी कि उसको कैसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। उसके साथ साथ कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन को भी देखेंगे कि कैसे 2 से या 2 से अधिक फ्रैक्शन को हम कंपेयर करके सीखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। उसके बाद